अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। मोअज़्ज़िज़ कहें क्या कहेंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जो कि सिख थे और वो चल बसे हैं। 2006 में इनसे एक बयान हुआ था कि मुस्लिम अक़लियतों के बारे में भी इन्होंने बात की थी। तो भाई मोदी हो, भाई सोशल मीडिया हो, ऐसे झड़प उठे इसके ऊपर कि वज़ीर आज़म ना रहा। वो बयान हम सामने लेके आए हैं और इन्होंने फिर बाद में कहा था मनमोहन सिंह ने कि मेरे बयान की गलत तशरीह की गई है। मोदी ने इसके बाद जो बात की थी वो भी हम लाए हैं। उसके बाद सिख कैसे तदफीन और वगैरह वगैरह करते हैं, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुछ चंद बातें अहम कही हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। I believe our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। दोस्तों, सिख मत में मौत को एक कुदरती अमल या हुक्म खुदाबंदी तस्लीम किया जाता है। सिख मत के मानने वाले मौत को जिंदगी ही का एक हिस्सा करार देते हैं और सिख मत में इस पूरे अमल को आवन जाना का नाम दिया जाता है। सिखों के मुताबिक ये एक सफर है जो रूह मौके द्वार की जानिब तय करती है और इस सफर के इख्तिताम पर खुदा से मिल जाती है। सिख मत में इस मिलाप को ही पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन का नाम दिया जाता है। इसीलिए हर सिख अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ दुआओं और इबादतों के जरिए हर रोज मौत को याद करता है ताकि इसकी रूह मौत के बाद आसानी से मौके द्वार की जानिब रवाना हो सके। सिखों में मरने वाले की आखिरी रसूमात को अंतिम संस्कार का नाम दिया जाता है। सिख मत में अपने मुर्दों को हिंदुओं की मानंद शमशान घाट में ले जाकर जलाया जाता है। अलबत्ता शमशान घाट की सहूलत मौजूद न होने या किसी और वजूहात की बिना पर सिख अपने मुर्दों को जमीन में दफन या समंदर बुर्द भी कर सकते हैं। लेकिन सिख मत में किसी कब्र पर कोई मकबरा या निशानी, यहाँ तक कि कब्र पर तख्ती लगाने तक की इजाजत नहीं, क्योंकि सिखों के मुताबिक ये जिस्म सिर्फ एक लिबादा है और इंसान की असल यानी रूह के परवास कर जाने के बाद इसकी कोई अहमियत नहीं। जब कोई सिख बिस्तरे मर्ग पर होता है तो इसके अहले खाना और दोस्त अहबाब सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की तख्लीक करदा दुआ सुखमनी साहब पढ़कर मरने वाले के लिए दुआ करते हैं। इस दुआ को अमन की दुआ भी कहा जाता है। सिखों के अकीदे के मुताबिक सुखमनी साहब के पढ़ने से मरने वाले की रूह बासानी इसके जिस्म से अलग हो जाती है। जब किसी सिख की मौत वाक़ई हो जाती है तब इसके करीब मौजूद तमाम अफराद बा आवाज़े बुलंद वाही गुरु के नाम का जाप शुरू कर देते हैं। अगर किसी सिख की मौत अस्पताल में हो तो इसके जिस्म को आखिरी रसूमात की तैयारी के लिए फ्यूनरल पार्लर रवाना कर दिया जाता है। ये अमल अंतिम संस्कार से एक दिन कबल या फिर उसी रोज अंजाम दिया जाता है, जिसमें मरने वाले के तमाम जिस्म को गुस्ल दिया जाता है। इसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं और इसकी मैयत को 5 काफ यानी केश, कंगा, कच्चा, किरपान और कड़े से मज़य्यन किया जाता है। याद रहे दोस्तों कि इन 5 काफ यानी केश, कंगा, कच्चा, किरपान और कड़े का
हर सिख को जिंदगी में अपने साथ रखना फर्ज है और मरने के बाद भी सिख इसे अपने प्यारों के साथ रवाना करते हैं। जिस वक्त मरने वाले की सफाई सुथराई और तज़यीनो आराइश की ये रसूमात अदा की जा रही होती हैं, तब इसके करीबी अफराद गुरु मंत्र वाहिगुरु या फिर मोल मंत्र का जाप करते हैं। शमशान घाट ले जाने से कबल मैयत को एक मर्तबा सिखों की इबादतगाह यानी गुरुद्वारे में ले जाया जाता है, जहां वाहिगुरु का भजन पढ़ा जाता है, जबकि आखिरी रसूमात में शामिल लोग वाहिगुरु के नाम का बा आवाज़ी बुलंद जाप करते हैं। ये तमाम अमल सिर्फ 1 घंटे पर मुहित रहता है, जिसके बाद मुर्दे को उठाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। यहाँ मुर्दे को जलाने से कबल इसके चंद करीबी अफराद इसके बारे में अपने नेक ख्यालात बयान करते हैं, जिसके बाद अंतिम अरदास यानी आखिरी दुआएं पढ़ी जाती हैं और मरने वाले का सबसे करीबी रिश्तेदार यानी बड़ा बेटा, बाप या भाई इसके जिस्म को जलाने की इब्तिदा करता है। तकरीबन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मुर्दे के जलने का ये अमल मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद इसकी बाकियात को मुख्तलिफ बर्तनों में जमा करके दरिया में बहा दिया जाता है। सिख मत में मुर्दे की बाकियात को जमा करना या इसकी कब्र या मकबरा बनाना ममनू है। सिख मत में मुर्दे को जलाने के बाद इसकी आखिरी रसूमात का इख्तिताम नहीं हो जाता, बल्कि इसके घरवाले और दोस्त अहबाब मरने वाले के लिए सहजपात भोग की रस्म अदा करते हैं, जो अगले 10 दिन तक जारी रहती है। इस रस्म में सिखों की इबादतगाह यानी गुरुद्वारे या फिर मरने वाले के घर में सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब की तिलावत की जाती है। मुख्तलिफ संगीतकार मुख्तलिफ भजन गाते हैं और सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के शलोक पढ़े जाते हैं। इसके साथ साथ प्रसाद और लंगर का इंतजाम भी किया जाता है। ये आप हजरात से अर्ज करना चाहता हूँ, सवाल करने वाला भाई सबसे पहले अपना नाम बताएगा, उसके बाद अपना प्रोफेशन और जो पेशा है उसके मुतालिक बताएगा, और तीसरे नंबर पे मौजू आज के मौजू से मुतालिक आज जो डॉक्टर साहब का मौजू था वो था अल कुरान आलमी ज़रूरत। तो इस मौजू से मुतालिक जो किसी को सवाल पूछना हो तो मुख्तसर अल्फाज में सवाल करें, मौजू से मुताल्लिक करें, गैर ज़रूरी गैर मुताल्लिका सवाल न करें। तो आज इस नशिस्त का आगाज़ करते हुए मैं बाईं तरफ जो सबसे फ्रंट पे माइक वाले भाई मौजूद हैं जी उनसे गुजारिश है कि आपके पास अगर कोई सवाल है तो उस सवाल को पेश किया जाए। जी, ये सरदार गगनदीप सिंह रंधावा हैं, ये सवाल करना चाह रहे हैं। सिख कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। जी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीज़ें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना ज़रूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफ़ी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर 2 अच्छे आमाल, अमल सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना।
तो इस आयत से हमें पता लगता है कि जो आदमी, जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में, चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, धम्मापद हो, बुद्धिस्ट की किताब हो, वेद हो, सारे में लिखे है। अगर आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहला वॉल्यूम, सबसे पहला जिल्द, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वर्ष को कहते हैं जापू जी, उसे कहते हैं जापू जी। उसमें लिखा है कि खुदा एक है, ना उस खुदा की शुरुआत है ना अंत है। वो खालिक है, वो मालिक है और उसके जैसा कोई ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ये मिलता जुलता है सूरह इखलास के साथ। आप अगर सिख की किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा है दो किस्म, ओमकारा, एक ओमकारा, ईश्वर का मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कौन से माइक पे? मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक कौन से माइक के ऊपर है? हेलो, ये ऑन कीजिएगा सकते। कौन से माइक के ऊपर? लेफ्ट? हेलो हेलो, मैं भाई साहब को स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक 1 पे। जी 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 जी, लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा है तो मुझे दिख रहा नहीं। अच्छा, तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं, राइट, कहा जाता है सत्तनामा, होली नेम, परवरदिगार। जी, परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी जी, सत्तनामा, खालिक, मिलता जुलता है, राइट, वाहे गुरु। वाहे गुरु। लेकिन अगर आप अमल करें, मुताला करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे सिख मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या है। सिख मज़हब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहिब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफ़ी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मज़हब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज़्म, सिख मज़हब एक हिंदू मज़हब की शाख है। और सिखिज़्म, सिख मज़हब आता है लफ्ज़ शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मज़हब 10 गुरुओं का मज़हब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मज़हब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मज़हब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट।
मेटल का कड़ा, चौथा का एक किरपान, डैगर, चाकू जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए, और पांचवा क है कचा जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मज़हब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मज़हब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है, वो दयालु है। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मज़हब में बुत परस्ती हराम है और सिख मज़हब में अवतार वदा का भी फ़लसफ़ा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं इंसान बनते, ये फ़लसफ़ा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफ़ी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ़ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ़ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। अब हम तस्करा करेंगे पारसी मज़हब में खुदा के तसव्वुर के बारे में। पारसी मज़हब वो एक मेजर रिलीजन नहीं है, एक अहम मज़हब नहीं है, लेकिन इसे कहा जाता है बहुत पुराना मज़हब।
और ये वजूद में आया तकरीबन 2500 साल पहले पर्शिया में, और इसके बानी का नाम है ज़ोरास्टर, और ये शुरू हुआ था पर्शिया में, और इसके मानने वालों को कहा जाता है ज़ोरास्ट्रियंस या पारसी, और इनके मानने वालों को कहा जाता है फायर वर्शिपर, आग को पूजने वाले लोग। पारसी मज़हब में तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे पारसी मज़हब के बारे में शुरू हो गया था, लेकिन वो इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने जो कहा था, आप शुरू में जाके फिर देख सकते हैं, जो हमने कैप्शन डाले हैं उर्दू वाले, उसमें लिखा हुआ है कि सबके हुकूक हैं बराबर, ख़ासकर मुसलमानों को भी, क्योंकि मुसलमानों को छोड़ दिया जाता है, बाकी को कुछ ना कुछ मिल जाता है। इस हिसाब से मनमोहन सिंह ने कहा था कि उनको भी बराबर का शरीक करो, ये नहीं कि सब कुछ को। उसको मोदी जी ने वोट बैंक लेने के लिए, भाई तौबा तौबा तौबा, झूठ की इंतहा होती है, इंतहा होती है, इंतहा होती है। ये ज़्यादा बच्चे जनने वालों को दे दो, ये तुम्हारी बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। मोदी साहब ऐसे ऐसे जली हुई बातें करते हो ना आप, जैसे आपने मरना ही ना हो कभी। वैसे इनका जो सेंस है, दिमाग है, माइंड है, हिंदुओं का भी सिखों का भी इसी तरह, कि वो ये समझते मरना है, जल जाना है, बस ख़त्म बात, क्या होना है आगे, बस यही है। और हिंदू मज़हब तो एक अलग वो है, कुरान पाक में इसका जिक्र है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन बुत परस्त हैं और यहूदी हैं, और हिंदू सिख मज़हब के लोग बुत की पूजा तो नहीं करते। गुरु नानक की अपनी एक तरतीब थी जो आज तक किसी को समझ नहीं आई, और जिहालत का दौर था। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पंजाबी बोलने वाले ही सारे गुरु नानक के पैरोकार हुए, और ये पंजाबी बोलने वाले पता नहीं पहले सिख हिंदू थे, हाँ हिंदू ही हो सकते हैं, और या मुसलमान थे, इसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल मरने के बाद मैयत की तकरीम, जिंदा को जलाने की इजाज़त नहीं है तो मुर्दे को क्यों जलाने की इजाज़त होगी। और वैसे भी पूरी दुनिया में 2 अरब मुस्लिम हैं, कौन सा ज़मीन को घेर रखा है मुर्दों ने। कब्रें बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इज़्ज़त से दफनाया जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत की हड्डी तोड़ना ऐसा है जैसे ज़िंदा इंसान की हड्डी तोड़ना, यानी मुर्दे को ज़िंदा के बराबर हक दिया है। ये तकरीम है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1616। यह हदीस वाज़ेह करती है कि मरने के बाद भी इंसान की इज़्ज़त और एहतराम लाजिम है जैसा कि ज़िंदगी में। अल्लाह अकबर, क्या बात है इस्लाम की, सुभान अल्लाह। तो कैसे तकरीम से हम ले जाते हैं। अच्छा, तदफीन का हुक्म, फिर हमने कुरान पाक की आयत है सूरह अबस 22-21, फिर हमने इंसान एक अंदाजे पर बनाया और फिर हमने इसको ज़मीन में दफन कर दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक इंसान दफन ही होते चले आ रहे हैं। दफन करने का हुक्म इंसान की इज़्ज़त और वक़ार को महफूज रखने के लिए है ताकि उसकी लाश बेहुरमती से बच जाए। सूरह अबस में जहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वो अपने इंसान को एहसानात जतला रहे हैं कि हमने ये किया वजालनाहु, जब वो हमने होंठ बनाए, हमने आंखें बनाई, हमने कान बनाए, हमने फ़लाँ किया, ज़िंदगी गुजारी, फिर उसको मारने के बाद उसको दफन कराया, सारे एहसानात हैं। तो ये तकरीम है इंसान की जिसको तज़लील में बदला जाता है कि उसे जला दिया जाता है। और सूरह इसरा में आयत नंबर 70 में इरशाद फरमाया कि और यकीन हमने बनी आदम को इज्जत दी है। तो इंसान बाइज्जत है, जिंदा भी बाइज्जत है और मुर्दा भी बाइज्जत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई फौत हो जाए तो उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ और दफन कर दो। सही बुखारी हदीस नंबर 1256। ये अमल मैयत की हुर्मत और एहतराम को ज़ाहिर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के बारे में फरमाया, अपने मुर्दों को बुराई से याद ना करो क्योंकि वो अपने अमाल के अंजाम को पहुँच गए हैं। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4900। तो इन सारी बातों को सामने रखने से मेरा ये पैगाम देने का मकसद है जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने साफ बोला कि गुरु नानक हिंदू मज़हब से मुतासिर थे और पता नहीं इस्लामी बातें कोई हैं भी या नहीं सिखों में। देखो, बाल ना काटना तो इस्लामी है नहीं। ये जो 5 कंकार कहा गया है ना, तो 5 कंकार की जो तफसील है वो मुझे समझ नहीं आ रही। देखें, 5 कड़, वो 5 अहम अलामतें हैं जिन्होंने एक खालिसा
सिख अपनी ज़िंदगी में अपनाने का पाबंद होता है। ये 5 ककार सिख मज़हब की रूहानी और अमली बुनियाद पर हैं। नंबर 1, केश बाल यानी अपने बाल ना काटना, कुदरती हालत में रखना, ये रूहानी तौर पर आजी और खुदा के हुक्म को कबूल करने की अलामत है, जो कि लिखा हुआ हमारे इस्लाम के तो बिल्कुल खिलाफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूछें काटो और बाल छोड़ो, दाढ़ी के, सर के बाल छोड़ो और बगल और ज़ेर नाफ बाल काटो। और इसमें जो है वो हुक्म दिया गया इस्लाम में, तो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है ये अमल, बाल ना काटने वाला। और कंघा, लकड़ी की कंघी जो बालों को साफ रखे के लिए इस्तेमाल होती है, ये सफाई और नज़्म व ज़ब्त की अलामत है। तो ये भी कंघा हर वो, क्योंकि बाल नहीं काटने तो कंघा भी लाजिम कर दिया उन्होंने। और लोहे का कड़ा हाथ में पहनना जाए, जो खुदा के साथ ताल्लुक़ और सिख मज़हब की मजबूती की अलामत है। भाईजान, आप जिंदा इंसान हैं, आप अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, बस सीधी सी बात है। ये लोहा आपको नहीं जोड़ सकता, लोहा तो काटता है तो मेहरबानी करके इस्लाम में इसका कोई वो नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को तो अंगूठी पहनने की भी इजाज़त नहीं दी, सोने की खासकर, या कड़ा पहनने का तो बिल्कुल ही हराम है। ज़ेवर मर्द पहन ही नहीं सकता है, और कहीं अगर ज़रूरत की हो तो चांदी की अंगूठी पहनी जा सकती है। आगे एक ख़ास किस्म का ज़ेर जामा जो पाकीज़गी और ज़ब्त नफ्स के लिए, चड्डी जिसे कहते हैं हम, कच्छा कहते हैं, और उसको पहनना हिंदू सिख मज़हब में ये भी एक उनका मजहबी सिस्टम है। तो पता नहीं किस लिए पहनते हैं, शायद उनके यहाँ ये है कि भी इससे नफ्स मजबूत रहता है, अपने ऊपर पाबंदी लगा लो, फलां 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 है। लेकिन इंसान के लिए जितना भी खूबसूरत लिबास होगा वो इस्लामी लिबास होता है, और शर्मगाह को छुपाना तो ये इंसान की अपनी फितरत में है। वो तो यूरोपियंस ने जो है इतना ज़्यादा खुदा की मुखालफत की, और अब कोई मजहब ही नहीं है, तो वो इसको फ़ख्र समझते हैं। आप ऐसा बनना चाहते हो तो फिर मरना नहीं है। अच्छा, किरपान एक छोटा खंजर जो तलवार या जो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने और कमज़ोरों के हिफाजत के लिए अलामत है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टीशन में जब पाकिस्तान इंडिया बना तो सबसे ज़्यादा सिख बिरादरी ने मुसलमानों को काटा। आप ये इस वक्त के सिखों को हम इसका ज़िम्मेदार नहीं बिठा सकते कि इस मौजूदा वक्त के जो सिख हैं ये सारे के सारे ज़ालिम हैं, नहीं। लेकिन उस वक्त उनको मौका मिला, उन्होंने लड़कियां उठाई और उन्होंने जो शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी या मर्द थे, उनको काटा। और ये गलती थी या नहीं थी, लेकिन मौका था, मौके से फ़ायदा उठाया गया। तो जिना साहब की, मोहम्मद अली जिना साहब की गलती थी या नहीं थी, लेकिन मौके से फ़ायदा उठाया गया है। और इसी तरह जो है वो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह के छोटे से बयान जो कि मुसलमानों के हक में था कि देखो हिंदू तो अपना पूरा हक ले रहे हैं, हक नहीं ले रहे, इजाफी ले जा रहे हैं, और जो बाकी अक़लियतें हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, इनको भी अपने हुकूक मिल रहे हैं, मुसलमानों को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ये बात है कि मुसलमान बराबर हैं बाकी अक़लियतों के। उसको मोदी साहब ने ये कह दिया कि भाई ये तुम्हारी बहन का मंगलसूत्र ले जाएंगे, और ये मुसलमान जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं फलां फलां। और वोट बैंक लेना था, ले लिया। उन्होंने मरने के बाद का तो सोचा ही नहीं है मोदी ने कि मैं मरने के बाद मुझे जो है वो क्या गुनाह मिलेगा, क्या अजाब होगा, क्या मुश्किल होगी मेरे लिए, तो उसको पता नहीं है। लेकिन 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 कुरान और हदीस, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे या अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं करता। उसका फ़ैसला है, गलत करोगे उसका इंसाफ करूँगा, सही करोगे उसका बदला दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।